उस रात भी जोगेन अपनी पुरानी नाव के साथ पानी में उतरा। लालटेन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। समुद्र शांत था, लेकिन हवा में बेचैनी थी। अचानक उसे किनारे पर कुछ नजर आया। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा और स्तब्ध रह गया। समुद्र के किनारे 3 लड़कियां बेहोश पड़ी थीं, भीगी हुई, कांपती हुई, जैसे मौत उनसे कुछ कदम दूर खड़ी हो। जोगेन घबरा गया। वो दौड़कर जाल और रस्सी लाया और एक एक करके उन्हें उठाने लगा। उनके चेहरे पर पानी छिड़ककर होश में लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दूर खड़े गांव वालों ने दृश्य को गलत समझ लिया। देखो, ये बूढ़ा 3 लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? रात में अकेला घूमे और अब सच्चाई सामने आ गई। आज इसे पकड़ो। वे लाठियां लेकर उसकी तरफ दौड़े। जोगेन डर गया, पर लड़कियों को बचाने में लगा रहा। अरे सुनो, मैं इन्हें बचा रहा हूं, मेरी बात सुनो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी समय धड़ाम से पुलिस जीप आई और तेज रोशनी फैली। लेडी सब इंस्पेक्टर संचारी रॉय उतरी। यहां क्या हो रहा है? गांव वालों ने तुरंत आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैडम, इसने कुछ गलत किया है। हमने इसे लड़कियों के साथ देखा है। संचारी बिना कुछ बोले लड़कियों की ओर बढ़ी। उनकी कलाई पर रस्सी के गहरे निशान, कपड़ों पर तेल, गले पर खरोंचे थीं। संचारी चौंक गई। ये तो मानव तस्करी वाले गिरोह का तरीका है। उनमें से एक लड़की धीरे धीरे, गांव वाले एक एक करके चुप होने लगे। जिन लोगों ने अभी तक जोगेन को अपराधी समझा था, अब उनके चेहरे शर्म से झुक गए थे। सब इंस्पेक्टर संचारी ने गहरी सांस ली और कहा, जो तुम लोग देख रहे थे वो सच नहीं था। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें जो लग रहा था वो नहीं है। ये उन लड़कियों की जिंदगी बचा रहा था। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों में डर नहीं, पश्चाताप था। जोगेन अब भी डरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे से कहा, मैं तो बस मदद कर रहा था मैडम। किसी की जान खतरे में देखी तो रुका नहीं गया। संचारी ने लड़की से पूछा, तुम लोगों के साथ हुआ क्या था? लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, हमें कुछ लोगों ने रात में पकड़ लिया था। हम तीनों को रस्सी बांधकर नाव में ले जा रहे थे। हमने चिल्लाने की कोशिश की तो हमें पीटा गया। फिर उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। वो कांपती हुई जोगेन का हाथ पकड़ लेती है। अगर ये दादा ना होते, हम मर जाते। ये सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने कितनी बड़ी भूल कर दी। दादा, हमें माफ कर देना। जोगेन की आंखें भर आईं, पर वो मुस्कुराने की कोशिश करता है। गलती तो इंसान से ही होती है बेटा। संचारी अपनी टीम को आदेश देती हैं, पूरे इलाके की तलाशी लो। ये मानव तस्करी का मामला है। गिरोह अभी आसपास ही होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने लड़कियों का इलाज शुरू कर दिया। जोगेन एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। दर्द गलत समझे जाने का। कुछ देर बाद संचारी अस्पताल पहुंची। वो जोगेन के पास आई और बोली, दादा, आपकी वजह से 3 जानें बची। आपने वो किया जो कई लोग करने से डरते। जोगेन ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। उसी समय पुलिस वायरलेस से खबर आती है, मैडम, गिरोह पकड़ा गया, 5 लोग गिरफ्तार। संचारी मुस्कुराकर बोली, न्याय हुआ दादा, आपका भी और इन लड़कियों का भी। अगली सुबह लड़की ने अस्पताल में बैठकर जोगेन का हाथ पकड़ लिया। लड़की, दादा, हम आपकी वजह से जिंदा हैं। आपने हमें नई जिंदगी दी है। गांव वाले भी अस्पताल पहुंचे। हर किसी की आंखों में शर्म और सम्मान दोनों थे। एक बुजुर्ग गांव वाला बोला, दादा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने आपको बुरा समझा, जबकि आप सबसे अच्छे निकले। उन्होंने जोगेन के गले में फूल माला पहनाई। पूरा अस्पताल तालियों से गूंज उठा। न्यूज रिपोर्टर ने आकर कहा, ये है जोगेन दादा, समंदर के असली रक्षक। जिसे पूरा गांव गलत समझ रहा था, वही आज 3 लड़कियों के जीवन का हीरो है।
शाम ढलने लगी। सूरज धीरे धीरे समुद्र में उतर रहा था। जोगेन फिर अपनी नाव लेकर समंदर की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ पूरा गांव का सम्मान था। दुनिया अक्सर देखकर फैसला कर लेती है, पर हर सच आंखों से नीड्स दिखता। कभी कभी दिल से समझना पड़ता है। एक बुजुर्ग मछुआरे ने साबित कर दिया, हीरो वो नहीं जो चमक में दिखे, हीरो वो है जो चुपचाप किसी की जिंदगी बचा जाए। कैमरा धीरे धीरे समुद्र के ऊपर जाता है।